नमस्कार। बीजेपी अध्यक्ष पद को परीक्षा मानने वाले राजनाथ सिंह एक बार फिर से परीक्षा के लिए कमर कस चुके हैं। बीजेपी का दोबारा अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उनके गले में बेशक अभी तो मालाएं पड़ रही हैं, लेकिन वो खुद जानते हैं कि उनके अगले 3 साल का सफर कांटों के हार से कम नहीं होगा। पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहने वाले और फिजिक्स के प्रोफेसर रहे राजनाथ सिंह चुनौतियों से कभी भागे नहीं। एक बार फिर वो चुनौती को स्वीकार कर चुके हैं। आज जो मुझे अध्यक्ष का पद मिला है, इसे मैं पद के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा हूं, बल्कि इसे मैं एक दायित्व के रूप में स्वीकार कर रहा हूं। राजनाथ सिंह का नाम ना तो बीजेपी के लिए नया है और ना ही देश के लिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति से ताल्लुक रखने वाले राजनाथ सिंह पहले भी बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और एक बार फिर से अध्यक्ष की कुर्सी मिलने के बाद नई चुनौतियों के लिए तैयार हैं। आज दिनांक 23 जनवरी 2013 बुधवार को पार्टी मुख्यालय 11 अशोक रोड नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन की संवैधानिक प्रक्रिया संपन्न हुई। श्री राजनाथ सिंह जी वर्ष 2013-2015 सत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर सर्वानुमति से निर्वाचित हुए। ये दिलचस्प है कि युवा पीढ़ी के नितिन गडकरी ने बीजेपी की कमान राजनाथ सिंह से ही ली थी। इसे बीजेपी में युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन अब नितिन गडकरी ने वापस पुरानी पीढ़ी और पुरानी स्टाइल से राजनीति करने वाले राजनाथ सिंह को कमान सौंप दी है। कई राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं और साथ ही साथ 2014 का लोकसभा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी को इसमें शानदार सफलता हासिल हो, यही हम लोगों की तरफ से प्रयत्न होगा और जन सामान्य से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी सारे देश भर में आंदोलन चलाएगी, उसे लॉजिकल एंड तक ले जाएगी। राजनाथ सिंह की खासियत रही है उनकी साफ छवि, सबको साथ लेने की क्षमता और चुनावी राजनीति का जबरदस्त अनुभव। वो कट्टर हिंदुत्ववादी धड़े से नहीं है, लेकिन हिंदुत्व की बात करने में किसी से पीछे भी नहीं है। अपने पिछले कार्यकाल के दौरान भी उन्होंने बीजेपी को उसके पुराने मुद्दों पर वापस लाने की कोशिश की। धारा 370, राम मंदिर जैसे मुद्दों पर बीजेपी को वापस भी लाए। एक बार फिर संघ की राजनाथ सिंह से यही उम्मीद होगी। अध्यक्ष पद संभालते ही राजनाथ सिंह के सामने खड़ी चुनौतियों की तस्वीर लालकृष्ण आडवाणी ने साफ कर दी है। 2013 में या 2014 में या 2013-14 किसी में भी अगर लोकसभा का चुनाव होता है, आखिर तो कई चुनाव होने हैं, विधानसभा के और फिर लोकसभा का, इन्हीं 2 सालों में होगा। और उनका कार्यकाल घोषित किया हमारे चुनाव अधिकारी ने कि वो 2013 से लेकर के 15 तक है। तो उनको इन सब में विजय दिलवाना ये एक बहुत बड़ा कार्य होगा और जिसके लिए परिश्रम चाहिए, कर्मठता चाहिए और लोगों को जुटाने की क्षमता चाहिए, जो उनमें पर्याप्त रूप से है। उन्होंने किया है बहुत बार। ये तय है कि अब न सिर्फ विधानसभा चुनावों में बल्कि लोकसभा चुनावों के दौरान भी बीजेपी की कमान राजनाथ सिंह के हाथ में रहने वाली है। खुद राजनाथ सिंह जानते हैं कि ये काम आसान नहीं रहने वाला। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप सभी कार्यकर्ताओं ने एक दृढ़ इच्छा शक्ति और एक संकल्प के साथ काम किया, तो जहां पर आडवाणी जी ने हम सबसे अपेक्षा की है कि 2013 के होने वाले कई विधानसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, शानदार सफलता हासिल करेगी, तो वैसे ही 2014 के लोकसभा चुनाव में यदि सरकार बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार बनेगी, यह मुझे पूरा विश्वास है। जानकारों का मानना है कि राजनाथ के लिए चुनावों की तैयारी करना बड़ा इम्तिहान होगा, लेकिन उससे भी बड़ा इम्तिहान होगा बीजेपी में फैली अनुशासनहीनता को ठीक करना, पार्टी में ऊपर से लेकर नीचे तक तालमेल बैठाना। अब यही है कि वो खुद कितना अपने से संभालते हैं। अभी तक उनका आचरण कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल वाला नहीं है कि एकदम सख्ती से कोई अनुशासन लागू करें, कहीं चलाएं।
वो चीज़ों को ढील के चलाते हैं, उतने से पार्टी संभलेगी अभी इसके लक्षण नहीं है। क्योंकि पार्टी में जिस किस्म का इंडिसिप्लिन है, जिस किस्म के जोड़ तोड़ है, यही अध्यक्ष जिस तरह से बने हैं कल रात से और आज तक के बीच में जो खेल हुए हैं, वो सब ये बताते हैं कि आगे की चुनौतियाँ बहुत मुश्किल हैं। चुनाव तो जब होंगे तब होंगे, वो चुनौती तो जब सामने आएगी तब देखी जाएगी। पार्टी के अंदर आंख बंद करके उस पूरे समारोह में सिर्फ एक क्षत्रप, जिसका जिक्र अरविंद कर रहे थे कि सिर्फ उनकी ताकत का एहसास, तो सिर्फ एक क्षत्रप का नाम आया, शिवराज सिंह चौहान का। मोदी उसमें अनुपस्थित थे। ये अनुपस्थिति मोदी की कितनी देर तक बनी रहती है और अगर वो उपस्थित हो जाते हैं तो क्या होता है, ये बहुत बड़ी चुनौती राजनाथ सिंह के लिए होगी, पार्टी के लिए तो है ही। और सबसे बड़ी समस्या राजनाथ सिंह को वहीं से आने वाली है, पार्टी के अंदर से ही उनके लिए समस्याएं खड़ी होने वाली हैं। चुनाव तो बात की बात है। राजनाथ सिंह के सामने चुनौती ये है कि संगठन को कैसे मजबूत करना है। वो सफल तभी होंगे जब ऐसे नेताओं को वो अगर ठीक कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे, जो अपने को पार्टी से बड़ा समझते हैं, जो किसी भी अध्यक्ष को चलने नहीं देते हैं। क्योंकि उनका किसी भी प्रदेश में अब क्या है, जिनके पास प्रदेश के नेता हैं उनका कोई नेतृत्व नहीं है, ऐसे राष्ट्रीय नेता हैं जिनका कोई क्षेत्र नहीं है। तो उनको ऐसे नेताओं को आगे लाना पड़ेगा जिनका क्षेत्र है, जिनकी छवि अच्छी है, जिनकी दिशा के हिसाब से कमिटेड हैं। संघ की विचारधारा है कि नहीं, अभी तो बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क भी नजर नहीं आता। उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजनाथ सिंह की पहचान क्षेत्रीय लीडर के तौर पर बनी हुई है, लेकिन दिल्ली आकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर काबिज होने वाले राजनाथ सिंह राष्ट्रीय लीडर के तौर पर अपनी पहचान नहीं बना पाए हैं। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा राजनाथ सिंह के लिए और बीजेपी के लिए कि वो किसी तरह से अपनी लड़ाइयाँ या अपनी गलतियाँ बहुत ज़्यादा न करें, क्योंकि सामने वाली जो पार्टी है वो भी पूरे मूड में है, वो भी बहुत अच्छे सेल्फ गोल लगाती है और वो हम लोग देख भी चुके हैं। तो ये कुल मिलाकर होने वाला है अगले चुनाव में। राजनाथ सिंह की जिस तरह का एक्सपीरियंस है और कांग्रेस की जिस तरह की स्थिति है, उसके अंदर हालांकि राहुल गांधी के नॉमिनेशन से एक चुनौती खड़ी हो सकती है, परंतु राजनाथ सिंह को संगठन खड़ा करना होगा, अच्छे लोगों को आज चुनाव इंचार्ज बनाना पड़ेगा, कैंडिडेट का सिलेक्शन करना पड़ेगा, संघ को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। चुनौती ये है। राजनाथ सिंह का जन्म 10 जुलाई 1951 को चंदौली जिले के गांव बबौरा में हुआ था। किसान परिवार में जन्मे राजनाथ सिंह की पहचान जमीन से जुड़े नेता के तौर पर रही है। राजनाथ सिंह की सबसे बड़ी ताकत रही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नजदीकियां। विद्यार्थी जीवन से ही राजनाथ सिंह आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता रहे। यही वजह रही कि विद्यार्थी परिषद में छात्र नेता के तौर पर पहचान बनाने में उन्हें देर नहीं लगी। राजनाथ सिंह की शुरुआत की राजनीति भी छात्र और युवा की राजनीति रही। इमरजेंसी के बाद वो उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायक चुने गए। ये उनका बड़ी राजनीति की तरफ पहला कदम था। 1983 में यूपी में राज्य सचिव बने जरूर, पर पार्टी के लिए वो अब भी युवा नेता थे। नतीजा ये हुआ कि 1984 में युवा प्रकोष्ठ से शुरू होकर उनकी राजनीति 1988 तक बीजेपी के युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक चली। 1991 में पहली बार राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री बने। शिक्षा मंत्री बनते ही उन्होंने नकल विरोधी अधिनियम लाकर वैदिक गणित को पाठ्यक्रम में शामिल करके और इतिहास की किताबों को बदलवाकर ये साफ कर दिया कि वो किस तरह की राजनीति चाहते हैं। संघ की नेटवर्किंग की कला राजनाथ सिंह ने बखूबी सीखी है और इसी वजह से वो जमीनी स्तर पर संगठन को खड़ा करवाते हैं। राजनाथ सिंह 1994 में पहली बार राज्यसभा सांसद बने और 1997 में उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष चुने गए और इस दौरान उन्होंने संगठन को खड़ा करने में महती भूमिका भी अदा की। खास बात यह रही कि इस दौरान 2 बार राजनाथ सिंह ने बीजेपी के लिए संकट मोचक का रोल भी निभाया। इस बीच केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी सत्ता में आ गई। केंद्र में राजनाथ सिंह को इनाम मिला और भूतल परिवहन मंत्रालय दिया गया। लेकिन यूपी के अपने गढ़ में बीजेपी राजनीतिक उथल पुथल से परेशान थी। नतीजा ये हुआ कि राजनाथ सिंह को दिल्ली से यूपी के लिए रवाना कर दिया गया। 28 अक्टूबर 2000 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह 2002 में यूपी में राष्ट्रपति शासन तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद यूपी में बीजेपी की हालत खस्ता होती गई। ये भी कहा जा सकता है कि यूपी में राजनाथ सिंह बीजेपी के आखिरी मुख्यमंत्री हैं। राजनाथ यूपी से हैं, लिहाजा लोगों को हैरानी हो सकती है कि बावजूद इसके बीजेपी को यहाँ सिमटने से रोक पाने में वो नाकाम रहे हैं। राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश से हैं
और उत्तर प्रदेश से लोकसभा में भी निर्वाचित है। मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, उस उत्तर प्रदेश में आज की जो हमारी स्थिति है वह कष्ट देती है, और उस कष्ट देने वाली स्थिति को आमूल चूल परिवर्तित करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि इस सबसे बड़े प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार का स्थान पहले रहा है वैसा स्थान फिर से लेकर के आऊंगा, यह संकल्प करके भी राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में यह पार्टी चले। क्या यूपी बीजेपी को फिर से खड़ा कर पाएंगे राजनाथ, ये देखना दिलचस्प होगा। जब वो पहले टर्म के अंदर थे तो आप देखिए कितने प्रदेशों में चुनाव हुए और कितने उन्होंने जीता है। अपना चुनाव जरूर वो उत्तर प्रदेश में हार गए थे, उसके कारण वहाँ पर जातिवाद का था, ये था, वो सब अलग कारण थे। इसलिए नहीं आ रहे थे कि राजनाथ सिंह की छवि खराब थी या राजनाथ जी को अच्छा चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाता था। लोगों को मायावती को चुना था या मुलायम सिंह को चुनना था, उनके सामने अल्टरनेटिव ज्यादा था। 2002 के विधानसभा चुनाव में यूपी में राजनाथ सिंह का सिक्का बिल्कुल नहीं चला। नतीजा ये हुआ कि राजनाथ सिंह की दिल्ली की दौड़ एक बार फिर शुरू हुई। 2002 में उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया और इसके बाद केंद्र में कृषि मंत्री जैसा अहम पद भी दिया गया। 2004 में बीजेपी के अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी थे। उस समय राजनाथ सिंह राष्ट्रीय महासचिव थे। बीजेपी लोकसभा चुनाव में पूरी तरह हारी। नतीजा ये हुआ कि लालकृष्ण आडवाणी को इस्तीफा देना पड़ा और 31 दिसंबर 2005 को राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। राजनाथ सिंह का आना तय था क्योंकि बीजेपी अब लैपटॉप पॉलिटिक्स की बजाय जमीनी स्तर के नेताओं और बीजेपी की पहचान रहे मुद्दों को ज्यादा तरजीह दे रही है। राजनाथ सिंह ने अपने पिछले अध्यक्ष पद के कार्यकाल के दौरान भारत सुरक्षा यात्रा भी निकाली थी और देश में आतंकी गतिविधियों के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की थी। इसके अलावा कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में जीत भी उनके खाते में दर्ज है। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में राजनाथ सिंह निर्विरोध जीते और 2009 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। इस समय तक राजनाथ सिंह के खास लोगों ने उन्हें प्रधानमंत्री की तरह प्रोजेक्ट करना भी शुरू कर दिया था। इस वक्त तक बीजेपी को कांग्रेस की हार का पूरा यकीन था। साल 2009 के लोकसभा चुनावों में राजनाथ सिंह के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाई। नतीजा ये हुआ कि युवा पीढ़ी के नितिन गडकरी को पार्टी की कमान सौंपी गई। राजनाथ जी काफ़ी लंबे समय से पार्टी में हैं और पार्लियामेंट्री चुनाव, विधानसभा चुनाव, मंत्री पद, अध्यक्ष पद, ये सब काम जिम्मेवारी संभाल चुके हैं। कोई दाग नहीं है, ये चीज़ें उनके हक में गई हैं। संघ और पार्टी के बीच उनका रिश्ता अच्छा है, लेकिन उनका परफॉर्मेंस अभी तक औसत से कोई बहुत ऊपर नहीं रहा है। मंत्री के रूप में भी, अध्यक्ष के रूप में भी, चीफ मिनिस्टर के रूप में भी, बल्कि उत्तर प्रदेश में जब पार्टी हारी है तब वही चीफ मिनिस्टर थे, उन्हीं की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया था। 2005 से लेकर 2007 तक जितने भी हुआ उसके अंदर काफी वो हावी रहे, परंतु 2007 के अंदर डी कंपनी जो दिल्ली के अंदर बैठी हुई है उन्होंने उनको चलने नहीं दिया। और आडवाणी जी काफी पावरफुल थे। आडवाणी जी चाहते थे कि मेरी मर्जी से पार्टी चले, क्योंकि उनका सेक्रीफाइस है, उन्होंने संगठन को खड़ा किया, तो आडवाणी जी और उनके बीच में टकराव हो गया था। और राजनाथ सिंह क्योंकि टकराव की स्थिति में रहते नहीं हैं, इसलिए उन्होंने सहन किया और उसके बाद उनकी टर्म खत्म हो गई। कई बड़ी चुनौतियों के साथ राजनाथ के सामने एक चुनौती कर्नाटक को लेकर भी है, जिसे बीजेपी अब तक पार नहीं पा सकी है। येदियुरप्पा के पार्टी छोड़ने के बाद दक्षिण में बीजेपी को कैसे बचाया जाए, इस सवाल के जवाब भी अब राजनाथ को तलाशने होंगे। राजनाथ सिंह ने राजनीति के मैदान में एक लंबी पारी खेली है। एक छोटे से गांव से लेकर केंद्र की राजनीति तक का सफर तय किया है, लेकिन इस लंबे सफर के दौरान वो केंद्र की राजनीति और यूपी की राजनीति के बीच झूलते रहे। सत्ता से लेकर संगठन तक उनका आना जाना लगा रहा। अब इसी अनुभव के आधार पर एक बार फिर बीजेपी की कमान उनके हाथ में है। राजनाथ सिंह के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होगी 2014 का लोकसभा चुनाव, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान भी बीजेपी की कमान राजनाथ सिंह के हाथों में थी और एक बार फिर से कमान राजनाथ सिंह को ही सौंपी गई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2014 के लोकसभा चुनावों में क्या राजनाथ सिंह के नेतृत्व में बीजेपी यूपीए का मुकाबला कर पाती है या नहीं।